नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंग्रेजी ग्रामर के जो 80 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनके लिए टॉपिक वाइज जहां तक पॉसिबल हो सके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो इस बार आज जो है वो मैं टेंस का टॉपिक जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें हम कुछ सामान्य जानकारी जो है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें देखिए टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसमें आपको परिभाषा वगैरह ये नहीं पूछता है, ये बस सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये टेंस जो है वो एक लैटिन शब्द है। टेंस जो है वो क्या है, एक लैटिन शब्द है। टेंस के प्रकार जो हैं, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, टेंस के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रेजेंट टेंस के जो हैं वो 4 भाग हो रहे हैं, पास्ट टेंस जो है उसके भी 4 भाग हो रहे हैं, और फ्यूचर टेंस है उसके भी क्या भाग हो रहे हैं, 4 भाग हो रहे हैं। जिसमें पहला जो है वो पहला भाग है अपने प्रेजेंट सिंपल। पहला भाग क्या है, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप इस प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम जो हैं इन प्रत्येक टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज ये वीडियो केवल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल अर्थात इंडिफिनिट या और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन 2 टेंसों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर पूरे एक साथ पढ़ते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहले ये टेंस की जो टेबल है वो हम देख लेते हैं। ये टेबल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके ये टेंस में सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिए, पहली बात तो ये है, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ आपका वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस लगता है। मैं यहाँ पर आगे समझाऊंगा कि एस कहाँ लगता है, एस ईएस कहाँ लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें इज, एम, आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो वहाँ पर आती है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पास्ट सिंपल जो टेंस है उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब में के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। अगर वहाँ पर नेगेटिव आता है तो वहाँ पर डिड नोट करेंगे, या हो सकता है कि डिड जो है वो नोट के नकारात्मक वाक्य होता है वहाँ होता है। अगर इसमें नहीं हो तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हम यूज ले सकते हैं, जैसा कि इसमें दर्शा रखा है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगता है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैज हैव आया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो वहाँ पर लगा देंगे। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देते हैं। फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर इंडिफिनिट में जो है वो विल सेल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें हम जो है विल बी और सेल बी, देखिए विल बी और सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। ध्यान रखिए, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस है वहाँ फर्स्ट फॉर्म जो आएगी वहाँ पर आईएनजी लगना ही लगना है, और जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस आएगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, और जहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा वहाँ पर आईएनजी फिर से लगना है। तो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें विल है और सेल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टेंस की जो टेबल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ये टेबल आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो हम पहला टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, या आप इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात ये देखना है, इसमें 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में भी 4 भाग होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव।
तो इसमें देखिए पहला है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव जो है वो उसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस ये हम लगाते हैं और बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें उदाहरण देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अब इसमें उदाहरण दे रखा है ही लव्स स्वीट। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ एस और ई एस कहाँ लगेगा। देखिए अगर कोई सिंगुलर है, कोई सिंगुलर नाउन है जैसे ही, सी, इट या कोई नाम भी आ सकता है। ये नाम जो है सुरेश, रमेश, प्रियंका, कोई भी नाम आ सकता है ईटीसी। ये नाम जो आएंगे वहाँ पर एस या फिर ई एस जो है वो वहाँ पर लग जाएगा। और अगर प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है जैसे आई, वी, दे, ठीक है, ये जो भी प्लूरल नाउन आते हैं उनमें हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ही लव्स स्वीट। अब ही जो है वो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर लव्स हो जाएगा, उसे मिठाई बहुत पसंद है या प्यारी लगती है। इसी प्रकार देखिए प्लूरल नाउन है दे लव स्वीट, उन्हें मिठाई बहुत पसंद है। जैसे आई लव स्वीट, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। तो जहाँ पे भी प्लूरल नाउन है वहाँ पर एस ई एस नहीं लगाएगा और जहाँ पे भी सिंगुलर नाउन है वहाँ पर जो है आप एस या ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब में, और नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपके आ जाएगा। जैसा ही डज नॉट लव स्वीट्स, उसे जो है वो मिठाई पसंद नहीं है। ही डज नॉट लव स्वीट। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, जो सिंगुलर नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, इन सिंगुलर नाउन में आप जो है वो डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेंगे। ठीक है, जो सिंगल नाउन होंगे उनमें आप डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेंगे। और जहाँ पे प्लूरल नाउन होंगे, जहाँ पर प्लूरल नाउन होंगे, बहुवचन होगा, वहाँ पर आप जो है वो डू हेल्पिंग वर्ब में यूज लेंगे और नॉट जो है वो वहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव की। तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं। ही डज नॉट लव स्वीट, उसे मिठाई पसंद नहीं है। दे डू नॉट लव स्वीट, उन्हें मिठाई पसंद नहीं है, मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो उन्हें मिठाई पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दे के साथ डू का प्रयोग हुआ है और ही के साथ डज का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हम एक और उदाहरण जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर आई डू नॉट लव स्वीट, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। अब देखिए आई जो है वो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया, और नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार तीसरा है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड वाई भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, जो भी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वर्ड वो हो सकते हैं। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से। पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा वाक्य, उसमें आपको डू या डज पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट बाद में लगा देना है। अब इसमें देखिए वाक्य है डज ही लव स्वीट, डज ही लव स्वीट, क्या उसे मिठाई पसंद है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, क्या उसे मिठाई पसंद है। इसी प्रकार डू दे लव स्वीट, क्या उन्हें मिठाई पसंद है। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ डू और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग हो गया। बस आपको ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, बाकी सिस्टम वैसे के वैसा रहेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा, नियम याद रहेगा, रूल्स याद रहेंगे तो आप आसानी से जो है वो इसको कवर कर पाएंगे। देखिए बार बार इसका थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से पारंगत हो जाएंगे, इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है डू आई लव स्वीट, क्या मुझे मिठाई पसंद है। अब WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसमें देखिए WH वर्ड पहले सबसे पहले आएगा। यहाँ ध्यान रखिए, क्या आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पहले WH वर्ड आएगा और उसके बाद में जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डू या डज। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ।
अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ, आप यू कैन से दैट प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है वो यहाँ पर डज ही सी इट या कोई नाम होता है तो उसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई प्लूरल नाउन होता है आई वी यू से, आई वी यू दे, तो इनके साथ हम जो है वो डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का हमने जो है डब्ल्यू एच वर्ड का यहाँ पे हुआ है वाई डज ही लव स्वीट, उसे मिठाई क्यों पसंद नहीं, क्यों पसंद है, उसे मिठाई क्यों पसंद है। इसी प्रकार वैन डू दे लव स्वीट, वाई डू आई लव स्वीट, ये डब्ल्यू एच वर्ड का है। ये आप इस नियम के हिसाब से आप इसका जो है कवर कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। चौथा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब इसमें दो, जैसा कि ऊपर देखा हमने हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड से, इसमें भी डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो वही प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पर अपनानी है। इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए वाक्य है डज ही नॉट लव स्वीट, क्या उसे मिठाई पसंद नहीं है। डू दे नॉट लव स्वीट, क्या उन्हें मिठाई पसंद नहीं है। डू आई नॉट लव स्वीट, क्या मुझे मिठाई पसंद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड में देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा प्लस डू या डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए वाक्य दे रखा है वाई डज ही नॉट लव स्वीट, उसे मिठाई क्यों पसंद नहीं है, उसे मिठाई क्यों पसंद नहीं है। वैन डू दे नॉट स्वीट, उसे मिठाई कब पसंद, उन्हें मिठाई कब पसंद नहीं होती है। वाई डू आई नॉट लव स्वीट, मुझे मिठाई क्यों पसंद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर देख लेना है। आगे देखते हैं, अगला जो टेंस है दूसरे नंबर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, मतलब कोई काम लगातार जारी रहता है उसके लिए हम जो है वो कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आप कोई सीरियल में देखते होंगे जब कोई सीरियल आधा रह जाता है तो नीचे लिखा होता है टू बी कंटिन्यू, मतलब ये काम जारी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का जारी होना प्रकट होता है, किंतु मालूम ये नहीं पड़ता है कि काम कब प्रारंभ और कब समाप्त होगा। अब इसमें देखिए चार जो हैं वो आपके सामने नियम जो हैं इसमें बता रखे हैं। पहला है अफर्मेटिव, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, सकारात्मक होता है। दूसरा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, जिसको नकारात्मक प्रश्नवाचक बोलते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला जो अफर्मेटिव है उसमें सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आई एन जी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आई एन जी लगना डेफिनेट जो है वो निश्चित है, सुनिश्चित है। जैसे आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं, वे गा रहे हैं। इसी प्रकार नेगेटिव में है सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जैसे कहते हैं, नोट आ जाएगा, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के आई एन जी आ जाएगा। इस जैसे देखते हैं, आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ। ही इज़ नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रहा है। दे आर नॉट सिंगिंग, वे नहीं गा रहे हैं, वे नहीं गा रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा जो है वो इंट्रोगेटिव आ जाएगा, जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसमें भी वही नियम लागू होगा जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट में लागू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। इसमें देखिए स्ट्रक्चर अर्थात नियम जो है, इसका रूल है वो देख लेते हैं। इज एम आर जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आई एन जी हो जाएगा। जैसे एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूँ। एक मैं विशेष बात बता देना चाहता हूँ, केवल आई के साथ, केवल आपके आई के साथ एम जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ही, सी, इट या कोई नाम दे रखा है तो उसके साथ इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होगा। और अगर कोई प्लूरल नाउन दे रखा है, जैसे यू, दे, ठीक है, ये दे रखा है तो उनके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहे एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूँ। इज़ ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा है। आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं। अब WH वर्ड में स्टार्ट होता है वाई एम आई सिंगिंग, मैं क्यों गा रहा हूँ। वाई का मतलब होता है क्यों। WH वर्ड से दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है वेयर इज ही सिंगिंग, वह कहाँ गा रहा है, वह कहाँ गा रहा है। और इसमें WH वर्ड से अंतिम जो वाक्य है व्हेन आर दे सिंगिंग, वे कब गा रहे हैं, वे कब गा रहे हैं। चौथा जो है वो नियम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहला है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना, दूसरा है WH वर्ड से, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें है इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। जैसे एम आई नॉट सिंगिंग, क्या मैं नहीं गा रहा हूँ। इज ही नॉट सिंगिंग, क्या वह नहीं गा रहा है। आर दे नॉट सिंगिंग, क्या वे नहीं गा रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आई के साथ जो है वो एम का प्रयोग होगा। ही, सी और इट या कोई नाम, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। यू और दे, इसके साथ जो है वो आर का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है एम आई नॉट सिंगिंग, क्या मैं नहीं गा रहा हूँ। इज ही नॉट सिंगिंग, क्या वह नहीं गा रहा है। आर दे नॉट सिंगिंग, क्या वे नहीं गा रहे हैं, ठीक है। अब WH वर्ड से स्टार्ट हुआ तो WH वर्ड और इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ING। जैसे वाई आर यू नॉट सिंगिंग, वाई आर यू नॉट सिंगिंग, वे तुम क्यों नहीं गा रहे हो, तुम क्यों नहीं गा रहे हो। वाई एम आई नॉट सिंगिंग, मैं क्यों नहीं गा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं गा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके बारे में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।